मकान है जिसको आश्रम बनाया हुआ था और आश्रम बना करके इस पूरे मकान को यहाँ कई तरह की गतिविधियां संचालित हो रही थी। कि पूरा ये सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ था कि किस तरीके से ऐशो आराम की जिंदगी बाबा यहाँ जी रहे थे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें किस तरह फॉर्म भराया जाता था वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कमरा देखिए, आरामगाह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा की आरामगाह। ये इंजेक्शन यहाँ क्या कर रहे हैं ये भी जांच की जरूरत इसको है, जांच का विषय है ये भी। नारायण साकार हरि बाबा जिनका सत्संग दौसा में भी चलता था, राजस्थान का जो कनेक्शन है वो हमने आपको दिखाया। रात की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ लोग परेशान थे, किस तरीके से उनका घर चारों तरफ से बंद किया हुआ था। अब ये दिन की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखिए। ये वो मकान है जिसको आश्रम बनाया हुआ था और आश्रम बना करके इस पूरे मकान को यहाँ कई तरह की गतिविधियां संचालित हो रही थी। हर्षवर्धन नाम के एक व्यक्ति जो कि पेपर लीक मामले में आरोपी रहा और उसको गिरफ्तारी भी हुई है, उस व्यक्ति को यहाँ से गिरफ्तार भी किया गया था। ये उनका मकान है, इसी मकान में ये सारी घटनाक्रम हुआ है। एडीजी एसओजी ने भी ये बात कही थी कि यहाँ एक बाबा का आश्रम संचालित होता था और जब कार्रवाई की गई थी फरवरी माह में एसओजी के द्वारा, तब हर्षवर्धन का ये मकान जो है उस समय सीज किया गया था। और देखिए यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी देवता तुल्य भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है कि नारायण हरि जी महात्मा गांधी एवं एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के डॉक्टरों के परामर्श एवं सलाह से ग्रामीण परिवेश की आबो हवा लेने के लिए निज प्रवास पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जब कार्रवाई हुई उसके बाद ये बोर्ड लगा दिया गया, मतलब बाबा को अब खुली आबो हवा की जरूरत पड़ने लगी थी क्योंकि डॉक्टर्स का परामर्श था, ऐसा कहा जा रहा है। और ये पूरी बिल्डिंग दिखाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जरा हाइट दिखाएं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग कितने एरिया में बनी हुई है। ये तस्वीरें आपको बता रही होंगी कि यहाँ आश्रम में जो गतिविधियां चल रही थी, लोग आ रहे थे। बताया जाता है कि चारों तरफ की गलियां जो हैं वो बंद कर दी जाती थी, बैरिकेड्स लगा करके उनके गार्ड्स यहाँ पर तैनात हो जाते थे, आसपास के लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता था, टाइट सिक्योरिटी रहती थी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो गतिविधियां संचालित हो रही थी उस टाइट सिक्योरिटी के बीच ये जो आश्रम है ये उनकी गतिविधि का पूरा केंद्र बना हुआ था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरफ एक गेट और है, पीछे की तरफ का ये गेट है, ये भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ बाकायदा सारी चीजें आपको नजर आएंगी। हालांकि जब हमने रात में तस्वीरें दिखाई थी उस समय बहुत ज्यादा कुछ स्पष्ट दिख नहीं रहा था, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जहां आप पाएंगे कि अंदर तमाम सामान जो है वो मौजूद है, बाकायदा सीढ़ी लगी हुई है और सामान यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये तस्वीरें बयान करती हैं कि सत्संग के दौरान यहाँ उसको और आगे बढ़ाने का पूरा कार्यक्रम चलता था कि किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा किया जाए, किस तरीके से और ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, उसकी कोशिश यहाँ पर होती थी। उसी कोशिश का ये नमूना आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश का मौसम है और उसी बीच जब बाबा हाईलाइट हो रहे हैं। और देखिए यहाँ ये पानी की टंकी जो मैंने रात को भी आपको दिखाई थी तस्वीरों में, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए ये ताला जो था वो रात को यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन फिलहाल ये ताला यहाँ टूटा हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये ताला, मुझे लग रहा है शायद यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने या फिर कुछ अन्य लोगों ने इस ताले को तोड़ा है। ये देखिए यहाँ पर ये ताला लगा हुआ था, अभी फिलहाल ये गेट अंदर की तरफ खुल भी रहा है। चलिए अंदर की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा पाएंगे। ये देखिए यहाँ अंदर आते हैं और ये कुछ तस्वीरें दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये शायद उनका जो बैनर था वो बैनर है, इस पर क्या लिखा हुआ है ये भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ से इसको हटाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नारायण साकार हरि ये लिखा हुआ, ये देखिए ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये नारायण साकार हरि। और ये जो कार्यक्रम जो उनके यहाँ होते थे, कार्यक्रम ग्राम कांदोली, ये कांदोली के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था नवंबर माह में, उस दौरान ये होर्डिंग और पोस्टर्स लगाए गए थे। और देखिए ये स्पीकर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिनका इस्तेमाल यहाँ प्रवचन और तमाम आदेश देने के लिए किया जाता था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टेंट लगा हुआ है और इस टेंट में यहाँ पर एक कार्यक्रम होता था, लेकिन जब एसओजी ने यहाँ छापा डाला उसके बाद ये सब लोग यहाँ से नदारद हो गए, पूरा मकान बंद कर दिया गया। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ की कुछ तस्वीरें और अंदर की भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पूरे पंडाल के बीच में चलते हैं।
ये पांडाल के बीच में मैं आ गया हूँ और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर पांडाल की तस्वीरें हैं। और देखिए भवानी जरा ये दिखाइए, ये सिंहासन भी यहाँ पर इनका मौजूद है। ये जो झूला, आरामदायक झूला जो यहाँ पर बाकायदा उन्होंने अपने आराम के लिए बनाया हुआ था, वो झूला भी यहाँ पर नजर आता है। देखिए किस तरीके से उसको डेकोर किया हुआ है, डेकोरेट करके और बाकायदा मालाएं लगा करके, ऊपर कुछ अन्य चीजें लगा करके पूरा ये सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ था कि किस तरीके से ऐशो आराम की जिंदगी बाबा यहाँ जी रहे थे। आते थे तो इस तरह के झूले पर बैठ करके झूला झूलते थे। और जिन लोगों को मौत और जिंदगी के बीच में अधूर झूल छोड़ गए, कुछ लोगों का इलाज अभी जारी है। 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, करीब 125 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक पंप भी है, हो सकता है ये पंप उसी तरीके का पंप हो जिस जादुई पानी की बात की जाती थी। देखिए यहाँ ये लगा हुआ है पंप, ये देखिए ये पंप यहाँ पर लगा हुआ है। ये तस्वीर जरा दिखाइए इस तरफ से, ये देखिए ये यहाँ ये अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाइए। इसको पैक किया हुआ है और ये पंप यहाँ पर लगाया हुआ, हैंड पंप है या फिर कोई मोटर लगा करके शायद बोरिंग किया हुआ है। हो सकता है जिस पवित्र पानी की बात की जा रही थी उसी पवित्र पानी को इस पंप के जरिए चमत्कारिक पंप बनाने की कोशिश की गई। और देखिए यहाँ ये कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें किस तरह फॉर्म भराया जाता था, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जरा दिखाइए भवानी, इसको थोड़ा सा नजदीक करके दिखाइए। ये सुरक्षा सेवादार संतोष कुमारी राजवीर सिंह 2/10/1971 जन्म तिथि, और ये गांव गढ़ी जोरी पोछोखरा टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की हैं। ये देखिए ऐसे तमाम फॉर्म्स यहाँ पर हैं। ये सुरक्षा सेवादारों को नियुक्त करने के लिए बनाए जाते थे। ये देखिए ये सुरक्षा सेवादार थे और ये अधिकतर सब फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये देखिए तमाम जो एड्रेस हैं ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ के लोगों का संपर्क बहुत कम था, लेकिन इतनी दूर आकर के आश्रम चलाना और आश्रम में इस तरह की गतिविधियां संचालित करना, ये देखिए ये सब फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के हैं। सब बाहर के ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसमें भी दिखाइए, जरा दिखाइए भवानी। यहाँ भी ये उत्तर प्रदेश टूंडला, ये भी उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश। और ये देखिए बाकायदा सील लगाई हुई है, हीरालाल अध्यक्ष मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति टूंडला जनपद फिरोजाबाद, मुख्य सेवादार हस्ताक्षर। और ये देखिए मुख्य सेवादार मिथिलेश निगम द्वितीय रूवल देवी। और ये तमाम बाकायदा सील बना करके सील लगाई हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाहर के लोग यहाँ आकर के इतनी दूर आकर के क्या करते होंगे, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। ये फिलहाल देखिए ये चालक, गाड़ी के चालकों के लिए अलग से सिस्टम होता था। ये दूसरा फॉर्म जो रखा हुआ है, नारायण सागर हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और ये शायद लोगों के आने का जो क्रम था वो इसमें लिखा जाता होगा, ये तस्वीरें। और देखिए ये नेम प्लेट्स भी यहाँ पर हैं, ये नेम प्लेट्स भी हैं जो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप देख रहे हैं वो फॉर्म देख रहे हैं, ये कुछ नेम प्लेट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये रही सुनीता देवी और रामकली के नाम से। और ये फॉर्म्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। ये एक आइडेंटिटी कार्ड भी यहाँ पर है, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर है, गोपी नाम के व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड है। और यहाँ दानपुर का ये रहने वाला है, राजस्थान का नहीं है। ये सब बाहर के लोग हैं, बाहर के फॉर्म्स हैं। और ये देखिए बाकायदा यहाँ तमाम चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। एक बक्सा भी पड़ा हुआ है, ये घर है, गद्दे लगाए हुए हैं। और आराम गाह का ये गेट जो है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ ये कुछ तस्वीरें अंदर की भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ कुछ कुर्सियाँ और ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखिए, और इन चार दीवारी के अंदर क्या है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अंदर जब आप आएंगे, पहले तो ये टेंट मैंने आपको बताया था जहाँ पर बाबा का बाकायदा सत्संग हुआ करता था। और अब ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए इस दरवाजे से अंदर घुसते हैं तो देखिए साजो सामान, यहाँ अंदर घुसते गुलदस्ते, और ताकि पूरी तमक झमक बनी रहे वो सब यहाँ कोशिश की जाती थी, उसको दिखाने की कोशिश है हमारी। और देखिए ये बाकायदा मालाएं और ये तमाम, ये देख सकते हैं आप, पूरा ढेर यहाँ पर मौजूद है। तो अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से वो यहाँ पर अपना पूरा डेकोरम जमाते थे। और उसी डेकोरम का एक और तस्वीर यहाँ देखिए, ये कमरा देखिए, आराम गाह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा के आराम गाह। और ये देखिए उस पर ये बाकायदा शानदार तरीके का गद्दा लगा हुआ है, पिलोज रखे हुए हैं, उसके अलावा चादर यहाँ पर रखा हुआ है। चूंकि नवंबर के बाद बाबा यहाँ नहीं आए, नवंबर के बाद यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हुई, इसलिए फरवरी में जब कार्रवाई हुई, नवंबर में इन्होंने यहाँ पर हिंदू जो कांदोली है वहां पर सभा की थी। लेकिन फिलहाल ये देखिए ये तमाम तस्वीरें, और ये आराम करने की आराम गाह हो सकती है।
फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिर यहाँ होता क्या था, लेकिन तस्वीरें यहाँ बहुत कुछ बयान करती हैं। देखिए यहाँ ये देखिए हाथ का ये कवर है जिसको दस्ताने हम कह सकते हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर दस्ताने यहाँ क्या कर रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। और ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ये इंजेक्शन भी यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए ये इंजेक्शन यहाँ क्या कर रहे हैं, ये भी जांच की जरूरत इसको है, जांच का विषय है ये भी। ये देखिए इंजेक्शन यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे ये। इसके अलावा ये सिरिंज पड़ी हुई है। ये देखिए ये यहाँ पर ऐसा क्या होता था। और ये टीकी लगाने का पत्ता है, किसी महिला का है शायद। और ये अंदर की तमाम तस्वीरें। और ये देखिए सिरिंज यहाँ ऊपर पूरा भरा पड़ा है। ये देखिए सिरिंज से पूरा भरा पड़ा है ये अलमारी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से पूरी आरामगाह यहाँ पर बनाई हुई थी। बाकायदा अटैच लेट बाथ भी यहाँ पर था। अंदर की तस्वीरें हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये आप देख सकते हैं आरामगाह, कुछ इंजेक्शंस और कुछ दवाइयाँ, टीकी का पत्ता, दस्ताने हाथ के। ये यहाँ क्या कर रहे थे, ये भी बड़ी बात है। और ये देखिए ये एक बॉक्स भी यहाँ पर है, खाली पड़ा हुआ है, कोई ज्वेलरी का बॉक्स है शायद। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए अंदर की। और यहाँ भी पूरा स्टोरेज है। ये देखिए ये गद्दे और तमाम चीज़ें इस तरफ मिलेंगी, तब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप। और ये चूंकि मैं अंदर आ गया हूँ इस अटैच रूम के अंदर, यहाँ आप देखेंगे बाकायदा गद्दे और इस तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। और अलमारी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ दवाइयाँ और कुछ आवश्यक चीज़ें रखी हुई दिखाई देंगी। यहाँ एक महिला का ये बालों में लगाने का क्लिप भी रखा हुआ है, अचार का पूरा डिब्बा रखा हुआ है। तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता था कि किसी चीज की कोई कमी यहाँ पर नहीं थी। कमी थी तो बस ये कि नीयत ठीक नहीं थी। जिस तरीके से हाथरस में हादसा सामने आया है, उसी हादसे का एक रूप यहाँ भी हो सकता था, क्योंकि 1 लाख की सभा पहले हो चुकी थी। हो सकता था कि अब दूसरी बड़ी सभा करने की तैयारी की जा रही हो, लेकिन फिलहाल ये आरामगाह, ये तमाम साजो सामान जो सजावट के लिए है और लगा हुआ टेंट, कुर्सियाँ, यहाँ पर मौजूद गमले और इस टेंट से टपकता ये पानी रिश्ता हुआ। और ये देखिए डीओ बाबा के आश्रम में भौतिक वस्तुओं का समागम। ये देखिए यहाँ पर ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये बाबा की आरामगाह। और आरामगाह में ये खुशबू, ताकि उनके जो कर्म हैं, उनकी गंध, जो गंदी गंध है वो बाहर नहीं जाए, उसके लिए इस तरह की खुशबुओं का भी इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा था। यहाँ देखिए ये बक्सा है, इसमें क्या है उसको हम ज़्यादा छेड़ नहीं सकते, लेकिन तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा पांडाल, इस तरह का पांडाल बनाया जाता था, लेकिन एसओजी की कार्रवाई के बाद पांडाल जो है वो बंद हो गया। ये पूरा भवन जो है वो बंद हो गया। ये देखिए स्टिकर आपको दिखाता हूँ एक, ये बाबा जी का स्टिकर। सोचकर देखें साथ क्या जाएगा, सोचकर देखें साथ क्या जाएगा। नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो। और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन। ये तस्वीर देखिए आप, ये सबूत के तौर पर तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है। इसके अलावा कुछ और आईडी और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ के, ताकि सनद रहे, जानकारी रहे कि कौन सेवादार लगा हुआ है और कौन मेवादार है जो मेवा देकर जाएगा, उसी में लगे हुए थे बाबा जी। और बाबा जी की ये कुंडली दौसा में खुल रही है, राजस्थान के दौसा में खुल रही है, जिसमें ये तमाम चीज़ें साक्ष्य के रूप में बाहर आ रही हैं, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बाबा ने यहाँ पूरा सिस्टम जमाया हुआ था। बाकायदा चमत्कारी हैंडपंप भी ये हो सकता है, एक जो मैंने दिखाने की कोशिश की थी। ये कागज़ बहुत कुछ बयान करते हैं, ये दस्तावेज बहुत कुछ कहते हैं। और यहाँ जो सिंहासन टूटा हुआ पड़ा है, ये भी बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, जो झूले के रूप में यहाँ है। हालांकि अब ये झूला टूट चुका है। जिस तरीके से बाबा जी हाथरस में कांड करके निकल गए हैं, वैसे ही इस झूले का पूरा सिस्टम भी यहाँ डामाडोल ही नजर आता है। बाबा यहाँ बड़ी तैयारी करने में लगे थे, ऐसी बड़ी तैयारी जो हो सकता है कि हाथरस से भी बड़ा हादसा लेकर सामने आती। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि एसओजी की टीम ने कार्रवाई की। हर्षवर्धन नाम का एक पेपर लीक का आरोपी पकड़ा गया। ये उसका मकान है जिसमें बाबा जी अपनी तमाम गतिविधियां संचालित कर रहे थे।